जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। थोड़ा देर देखता हूँ माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोनों भक्ति हूँ, ये नहीं तो हरे नहीं। राम इसलिए भी होता है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय। जय जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज देव नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय जय ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री नमः गुरुवे नमः ॐ रूपकदं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्दे श्रीगुरु कमलं पदकमलं श्रीगुरुन् नमश्च श्रीरूपं श्रीरूप जातं सागना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्रीराधा ललिता गणललिता विशाखान्वितांश्च पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण हे करुणा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायण नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
ततो जयम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके भक्ति भवति नैष्टिकी स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 47। गुर्मुनष्टा दृष्टो कृष्णं तद् गुह्यनामभि कृष्णं तत्त्वमभि ततस्ते कृष्ण हृदया ततस्ते कृष्ण हृदया रमान प्रययु पुनः स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः नयो हिष्टा तुष्टमुनयो तद् अनु तद्गुह्यनामभि कृष्णं तत्त्वया नामभि दया ततस्ते कृष्ण हृदया समान प्रयो पुनः स्वाश्रमाना प्रययुः पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुष्पो मुनियो हृष्टा तुष्ट मुनयो हृष्टा तं तद्गुह्य नामभि कृष्णं तद्गुह्यं नामभि हे कृष्ण हृदया ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। तुष्ट मुन्यहष्टा वैसा कुछ नहीं। मुन्यो मुनयो हृष्टा कृष्णं तगणुनानभि कृष्णं तद्गुह्यनामभि तस्ते कृष्ण हृदया ततस्ते कृष्ण हृदया समान प्रिय पुनः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। तुष्टो मुनयो हृष्टा तुष्टो मुनियो कृष्णं तद्गुह्यनामभि कृष्णं तदा गुह्यं नामभि ततस्ते कृष्ण हृदया ततस्ते स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः स्वयाश्रमं पुनः। हरे कृष्णा। तुष्टुब मुन्यो हृष्टा तुष्टुमुर्मुनयो कृष्णं तदा गुह्यं नामभि कृष्णं तद्गुह्यं नामभि ते कृष्ण हृदया ततस्ते कृष्ण हृदया स्वयाश्रमन् प्रायुः पुनः
स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तब समस्त मुनियों ने या वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी यद्यपि उन्हें ना कुछ लेना देना रहता है और ना कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने, तथापि भगवान अपने भक्तों को, एक मिनट प्रभु जी, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी देखरेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। चूंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 15.15 में हुई है। सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए ही है। अतः मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो पिछले अध्याय में, मतलब पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे 46 नंबर श्लोक, 46। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे। ए मुरारी, अच्छी तरह बैठो, भद्र की तरह अच्छी तरह बैठो, भद्र की तरह, बंदर की तरह नहीं बैठना है, ठीक है। कहाँ है आपकी मौसी, आपका मौसा? आप अकेले हैं आज? मौसा ड्यूटी गए हैं और मौसी कहीं घूमने कहीं गई होंगी काम से कुछ। चलिए ओवरव्यू शुरू कीजिए। पहले आपसे ओवरव्यू लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे जैसे वो पिता ही नहीं होता जो अपने पुत्र को ज्ञान ना दे, बुद्धि ना दे। वो माता नहीं होता जो अपने पुत्र को कुछ ज्ञान ना दे, बुद्धि ना दे। वो गुरु नहीं जो अपने शिष्य को कुछ ना दे। तो हम जब जैसे प्रभु जी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब दशरथ जी मरे थे, ये राम जी को सूचना मिला तो राम जी के आंखों में भी आंसू आ गया। तो राम जी के आंखों में क्यों आंसू आया? तो वो इसलिए आंसू आया कि हम लोग को सिखाते हैं कि अगर कोई इस्कॉन का परिवार मरे तो हम लोग को रोना चाहिए। अगर आप जैसे हम लोग कोई मरता है, अगर इस्कॉन का परिवार नहीं वो रोते हैं तो क्या है? वो रोना नहीं कहलाएगा, वो सत्य में रोना नहीं कहलाएगा। अगर कोई इस्कॉन का मरे, अगर हम उस पर रोए तो वो सत्य का रोना कहलाता है।
तो प्रभु जी हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे आप बेटा पुत्र के बारे में बताए थे ना प्रभु जी, तो हम लोग भगवान कैसे अपने को स्वीकार करते हैं। तो भगवान जो है ना वो हम लोग को अपने भक्त की तरफ से स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान भी एकदम अच्छे हैं। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रभु जी की जैसे आप उस दिन भी उसी श्लोक का पाठ उसी ऐसे ही बताए थे उदाहरण में प्रभु जी, जैसे एक बच्चा जब एक बाप का बेटा जब घूमने गए थे तो उसका बच्चा अगर हाथ से छूट गया तो बहुत इधर उधर तड़प रहा था। तो एक आदमी मिला जो बोला कि लो 10 रुपया जाके समोसा खा लो। जाग गया समोसा दिया। फिर दूसरा आदमी मिला बोला कि तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया, चलो जा लो ये रुपया जाओ गंजी पहन लो। फिर एक आदमी आया बोला कि रात में तो बहुत ठंड की दिन है, लो ये पैसा है कंबल खरीद लो। फिर एक आदमी आया बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, बोला कि चलो मैं तुम्हें घर चलो तुम्हें मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे पिताजी के पास भेज देता हूँ। तो भेज दिया। वो फोन किया, बोला कि जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपका बेटा आशीष मेरे पास है, आइए आप उसे ले जाइए। तो हम लोग को इससे ये सीख मिलता है कि हम लोग को हरदम भगवान का भक्ति करना चाहिए। भगवान हर संकट में हम लोग की रक्षा करते हैं। जैसे भीम को विष पिलाने से बचाए, अर्जुन को भी बचाए, सारे पांडवों को प्रहारों से। तो प्रभु जी हम लोग को भी भगवान का भक्ति करना चाहिए। हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोग को भी भीष्म पितामह जैसे भक्त बनना चाहिए। भीष्म पितामह इतने बड़े महान हैं कि ईश्वर सैया पे लेते हैं, उनको तप्पर पर भी दर्द नहीं हुआ और वो भगवान का साक्षात दर्शन किए। वो कितने महान थे कि जो उनको भगवान का दर्शन करने के मिल गया। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, लेकिन वो भगवान के पास ना जाके साक्षात भगवान उनके पास खड़े हैं वैकुंठ धाम ले जाने के लिए। सोचिए वो कितने महान भक्त थे। गुरु जी हम लोग को यही सीख मिलता है कि हरदम उनको भक्ति करना चाहिए। भगवान हर संकट में हमारी रक्षा करते हैं, तो हम लोग को भी भगवान की सब चीज करना चाहिए जिससे हम लोग को भी भक्ति प्राप्त हो, हम लोग को भी वैकुंठ धाम प्राप्त हो। हरे कृष्णा प्रभु। वाह, वंडरफुल, बहुत सुंदर। हमारी मुरारी तो बहुत सुंदर ओवरव्यू प्रदान किए, भक्तों के मन में आनंद आ गया, छा गया। तो चलिए इसके बाद हमारे बीच में बोलेंगे दीक्षा मल्होत्रा। मल्होत्रा ही है सर? नहीं प्रभु जी, मैं सिंह हूँ। अच्छा ठीक है, कहाँ सिंह लगा हुआ? आज सिंह नहीं निकला, आज सिंह नहीं है। चलिए ओवरव्यू दीजिए, कल क्या क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे? प्रभु जी जो मुरारी ने बोला मैंने भी वही पूरा याद किया था, तो मुरारी ने तो बोल ही दिया, अब ठीक मैं है, क्या बोलूं? अच्छा बोलो, वही बोलो जो बोला मुरारी ने। एक मिनट प्रभु। बहाना करते। प्रभु जी नानी हला करी थी। हाँ बोलो। जब एक छोटा बच्चा था, हाँ वो मेला में गया था घूमने के लिए, तो अपने उसका हाथ पिता से छूट गया था। तो फिर वो पिता चले गए और बच्चा छूट गया, इधर उधर गया। और बीच में एक इंसान आया, तो वो बोले का अरे अभी तो कितना ठंड का मौसम है, रात की समय है, तो तुम जाओ कपड़ा एक ले लो पैसा। फिर दूसरा आगे गया तो फिर बोला कि अरे बच्चा तुम्हें तो भूख लगा होगा, तुम जाओ कुछ ये लो पैसा, समोसा खा लो। फिर आगे गया तो फिर एक आदमी आया तो बोला बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला मेरा
क्या नाम था प्रभु जी, वो नहीं याद है। शिवम। फिर वो शिवम। मेरे फिर वो अपने घर बोला चलो मेरे घर चलो। फिर वो घर गया तो बोला तुम्हारे पिता का नंबर मैंने फोन कर दिया। वो फिर बोले आपका पुत्र मेरे पास है तो आप आके लेके चले जाइए। तो इसी तरह से कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण या कोई भी भगवान, कोई शिव जी भी हो, सब कोई भी भगवान हो, उन सबका भक्ति करना चाहिए। भक्ति में भक्ति करेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। ये लीजिए नाना, आप अपना ओवरव्यू प्रदान करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओवरव्यू तो दीक्षा तो बहुत सुंदर दी है, आज उनका मुख खुल गया एकदम। कोशिश कई दिन से कर रही थी, पता नहीं कैसे आज दी। हमको बहुत गर्मी लगने लगा रे, हम जा रहे हैं पंखा खोलने। आप अपना ओवरव्यू दे दीजिए ना। मोहन प्राणमोहन प्रभु जी, आप ओवरव्यू दीजिए अगर है तो कुछ। हाँ प्रभु जी, कल के श्लोक में विष्णुदेव का अंतिम क्रिया किया गया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, और युधिष्ठिर करने के बाद वे लोग संतप्त हो गए। और नाना, आपको ओवरव्यू याद है? घासाकी हमको भी देखना है, बैठ गए। गीता माता, एक किसी कारणवश मुझे थोड़ा एक फोन कॉल आया, मुझे थोड़ा मंदिर जाना पड़ेगा। लक्ष्मी कृष्ण लीला का क्लास करने, आप लोग का ओवरव्यू ले लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी हरे वैष्णव कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ऊपर से बोलता है मुरारी तुम। नाना बोलिए अपना देखिए। कृष्ण बुक देखो कहाँ नीचे में रखा होगा शायद, देखो यार भूल गई मैं। हरे कृष्णा। तो आज जो ब्रह्म संहिता का क्लास हुआ वो आप में से कौन कौन देखे हैं? आज का तो नहीं देखे माता जी, हम आज का नहीं देखे। आज का नहीं देखे, कोई बात नहीं। क्या हुआ, नहीं मिल रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। मुरारी, आप देखे हैं आज का क्लास? जी माता जी, हमने देखा। प्राणमोहन प्रभु जी, गीता माता जी का ओवरव्यू ले लीजिए और क्लास शुरू कीजिए। हाँ गीता माता जी, अब ओवरऑल ओवरव्यू आप देना है, आपको ही देना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, स्टार्ट। प्रभु ठीक है। हाँ, हमने जो क्लास में जो पढ़े थे, युधिष्ठिर जी भीष्मदेव के देह त्याग के बाद वो अपने मतलब उनका दाह संस्कार करने के बाद क्षण भर के लिए वो क्या शोकाकुल हो गए थे। तो मतलब भगवान भी रोते हैं, इसका मतलब भगवान लोग को भी रोना आता है, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं। जैसे राजा जनक की मृत्यु का संदेश पाकर श्री राम जी भी रोने लगे थे, है ना। तो उस प्रकार रोना सबको आता है, लेकिन रोने का अलग अलग ये होता है, भाव होता है। तो हम लोग क्यों रोते हैं? भौतिकता के कारण, कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, इस तरीके से हम रोते हैं। लेकिन भगवान का रोना ऐसा, भगवान नहीं, जैसे बड़े आत्म साक्षात्कार हो चुका है इनका, जिन लोगों का, तो वो अपने भीष्मदेव का देह के कारण नहीं, उनके आत्मा के विक्षोभ के
से शोकाकुल थे, ना कि उनके भौतिक शरीर जो है उसके कारण वो संतप्त थे। तो भीष्म देव जो है युधिष्ठिर महाराज के परिवार के एक उनके महान मुखिया थे। उनके भाइयों, जैसे वो 5 भाई मतलब पांडव, और उनकी माता, उनके पिता नहीं थे, है ना, तो उनके पिता नहीं थे, तो उन लोगों के पूरे देखरेख क्या भीष्म देव उनका संरक्षक थे, उनके शुभ चिंतक थे, उनके पितामह थे, और उनके क्या बोलते दार्शनिक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर उनके सब चीज देखते थे, लेकिन वो क्या है, वो अपने दुर्योधन, बड़े ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन और बाकी जो 100 पुत्र है उनको ही अपने पुत्र मानते थे। इन लोगों को वो पुत्र के रूप में नहीं देखते थे, वो षड्यंत्र रचते थे उनको वहां से भगाने के लिए। तो ये सब चीज भीष्मदेव देखते थे कि इनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत दुखी थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब उनको जाने का ये हुआ, मतलब मृत्युशैया में थे, तो वो खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बन गए थे, है ना। उनको मालूम है कि अब जो राज्य है सही आदमी के हाथ में लगा है। तो पांडवों का जो षड्यंत्र, जो उनका जो अधिकार से वंचित थे, जिसके कारण वो बहुत दुखी थे, लेकिन अब जब वो जा रहे हैं तो बड़े सुखी होकर के जा रहे हैं, इसलिए कि वो अब पांडव लोग महाराज मतलब राज्य करेंगे, महाराज बन गए हैं। तो इस क्या है, महान ये श्लोक का उद्देश्य ही ये था कि एक महान आत्मा जा रहे हैं, उसके लिए वो सुशोकाकुल थे, ना कि उनका भौतिक शरीर। ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो आज जैसा कि प्रभु जी बता के गए, कुछ लोग अचानक से अभी कॉल किए तो उनको मंदिर में जाना है, मंदिर निकल गए वो लोग। तो आज मैं ही जो है कृष्ण पुस्तक का क्लास देती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक दो दिन से क्लास नहीं हुआ है। तो 26 अध्याय तक जो है इसमें चर्चा हो चुकी है। आज क्रम है 27वें अध्याय का, जिसका नाम है स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ये जो हमारा है 40 मिनट का, ये 1 मिनट से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। हम तुरंत नेक्स्ट में जुड़ जाते हैं और उधर ही स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा।